स्वागत है आपका अकेला के एक और नए अंक में। आज हम चर्चा करेंगे कलाकार से ध्यान के लिए कैटेस के कार्यों पर। कलाकार तुर्की देश से संबंधित हैं, छापा कलाकार हैं, प्रिंट मेकर हैं। उनकी कलाकृतियों को आप हमारे फेसबुक पेज पर पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। कलाकार हमसे जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि उनके देश में भारी बर्फबारी हुई है बीते दिनों और उनके छोटे बच्चे हैं, जिस कारण वो हमें अपना समय नहीं दे पाए, किंतु उन्होंने हमें अपना एक वीडियो क्लिप के माध्यम से अपने बारे में, अपनी कलाकृति के बारे में, उनकी कला के दर्शन पर अपना विमर्श हमसे साझा किया है, जिसे हम यहाँ आज आपके साथ बांटेंगे। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त जुड़े हैं अगे इंटरनेशनल 2021 कला प्रदर्शनी श्रृंखला के क्यूरेटर भारत कुमार जैन के द्वारा अगे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म की स्थापना भी की गई है, जिसके माध्यम से आप हमारी कला प्रदर्शन को देख पा रहे हैं। और हमें बेहद खुशी है कि इस मंच से हम एक के बाद एक 60 चयनित कलाकारों की प्रदर्शनी, उनकी कलाकृतियों को आपके साथ साझा करेंगे। भारत कलाकारों पर लिख भी रहे हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से कलाकारों के व्यक्तित्व, उनकी पसंद, उनकी विषय वस्तु, कला के उनके विमर्श को हमारे सामने सरल भाषा में किंतु खूबसूरत शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ताकि कलाकार को हम और बेहतरी से उनकी कलाकृति को और गहराई से समझ पाएं। धन्यवाद प्रतीक जी। जैसा कि आज की हमारी कलाकार सैल्वियान, जो कि टर्की देश से संबंधित हैं और आज वो हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। प्रतीक जी ने उसके कारण आपके सामने रख दिए हैं। इसके साथ ही आज की जो हमारी कला वार्ता है, वो उनके कला यात्रा के ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनके विषयों से संबंधित है। वह किस तरीके से अपने काम करती हैं, क्या उनकी विषय सामग्री होती है, किस माध्यम को वो ज़्यादा सहजता से अपने काम में अपने काम को करती हैं। तो विशेष रूप से जिस तरीके का हमने उनका काम देखा हो, सेरिग्राफी और वुडकट को ज़्यादा महत्व देती हैं और उनके काम, ज़्यादातर काम जो हमने उनके डिस्प्ले में देखे, वह ब्लैक एंड व्हाइट काम है सभी। कहीं-कहीं पे वो हल्का रंगों का इस्तेमाल करती हैं और बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से हम उनके रंगों का चयन देख सकते हैं। उनके काम में उनके जो विषय हैं, हम निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी समस्या, या हम यूँ कहें कि हमारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि कलाकार चाहते हुए भी उन चीज़ों से नज़रें नहीं चुरा सकता। जिसमें हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के रूप में शहरीकरण किस तरीके से हमारे प्राकृतिक वातावरण पर, हमारी लाइफ पर इतना प्रभाव डाल रहा है, ये हम देख सकते हैं। उनके कामों में जिस तरीके से उन्होंने शहरों की बढ़ती तादाद, घरों की बढ़ती तादाद, घटते वनों के प्रभाव को, पक्षियों को जंगलों से, वृक्षों से पलायित पशु पक्षियों को उन्होंने अपने काम में, दृश्य में दिखाया है। उनका एक एकाकीपन, उनका सूनापन उनके चित्रों में साफ-साफ नज़र आता है कि किस तरीके से एक शहरीकरण एक समस्या के रूप में, सिर्फ मानवीय नहीं, हम अपनी सुविधाओं के लिए तो घरों का निर्माण कर रहे हैं, पर निश्चित तौर पे हम औरों को हम उनके घरों से बेघर कर रहे हैं।
ये एक समस्या उनके काम में बहुत ही एक अपने उनके काम के माध्यम से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कहीं-कहीं पर वह बहुत ज़्यादा प्राकृतिक दृश्य को भी उन्होंने अपने काम में लिया है और निश्चित तौर पर उनके काम जो है एक असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। कहीं पर वो ये दिखाने की भी कोशिश करती हैं कि प्रकृति की जो सौंदर्यता है, जो खूबसूरती है, उसका एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करती हैं और कहीं पर एक जहाँ पर प्रकृति के नाम पर एक सूखा वृक्ष जिस पर किसी पक्षी को बैठे हुए उन्होंने दिखाया, उसके एकाकीपन, उसके सूनेपन को दिखाया है। तो कलाकार आपके समक्ष दोनों ही परिस्थितियों को समान रूप से प्रस्तुत करते हुए ये आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप इसका चयन करिए कि आपको क्या चाहिए, आप कैसा जीवन चाहते हैं। तो ये एक कलाकार के चित्रों में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कोशिश की है और चूँकि वो बहुत ही एक अच्छी कलाकार हैं और एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं कला के क्षेत्र में और निश्चित तौर पर एक लंबे अंतराल और एक लंबी साधना के बाद उनके काम में इस तरीके की विषय के प्रति रुचि और उनकी गहराई उनके काम में प्रत्यक्ष होती है। तो वो बधाई की पात्र हैं और इसके साथ जो है हम उनके चित्रों को देखते हुए उन पे हम एक संवाद करेंगे, उनके काम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतीक जी मेरे साथ हैं और निश्चित तौर पर इस चर्चा के साथ-साथ हम कलाकार और कलाकार की यात्रा के बारे में भी समझ पाएँगे। जी, प्रतीक जी। जी, भारत। बिल्कुल सही कहा आपने। कलाकार के विषय में जिस तरह से आपने उनको पढ़ा है, उनकी कलाकृतियों के माध्यम से और अ, आपकी लेखनी से भी स्पष्ट है कि आपने कलाकार और अभी तक के सभी कलाकारों की विषय वस्तुओं में एक समानता को भी यहाँ हमारे सामने रखा और जिस तरह के वातावरण में कलाकार हैं, जिन परिवेशों में हम जी रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को अपने साथ घटित होते हुए और ज़ाहिर है हमारे ऊपर उनका प्रभाव भी है। इन्हीं सब बातों को सेल्विहन ने अपनी कलाकृतियों में उजागर किया है। उनके उनके वुडकट मीडियम्स और सेरिग्राफी मीडियम्स में हमारे पास काम पहुँचे हैं। प्रिंट मेकर हैं सेल्विहन, एक बार फिर आपको याद दिला दें। साथियों, यहाँ मैं आपके साथ साझा करूँगा वीडियो क्लिप जो हमें सेल्विहन ने खुद बनाकर भेजा है अपने घर से, अपनी जगह से और हम उनके साथ उनकी उनकी क्लिप को चलाएँगे और साथ ही मैं प्रयास करूँगा कि वो जो वहाँ कह रही हैं उसको हम थोड़ा यहाँ चर्चित करते रहें और उनकी कलाकृतियों को भी साथ में साझा करते रहें आपके साथ। Hello, I am Selvihan Kılıç Ateş. I am a Turkish artist. I live in Balıkesir in Turkey. At the same time, I am an associate professor and head of department at Balıkesir University, Faculty of Fine Arts, Department of Printmaking, and at the same time, I work as vice dean. I live in beautiful geography. I live in a beautiful city away from political turmoil, absorbed different cultures, a tourism city with its sea and nature, with its cheese, olives, olive oil, and natural resources. Balıkesir has a coast to the Aegean and Marmara Sea. The city is located in western Turkey. Nice and easy place to live. How did art started for me? What keeps I going? Was I a creative child? I have always been a child interested in art. My family supported both me and my sister in this direction. She is also an artist and lecturer. I don't know how the process started. Everything happened naturally for me. I was not a gifted child. Maybe I can shine a little
In high school, I went to the Fine Arts High School painting department. I completed my undergraduate education in the Department of Painting Teaching. My master and proficiency in art in the field of printmaking, and I am here today. अपने दर्शकों को यहाँ एक बार हम बताना चाहेंगे कि सेल्विहान अपने वातावरण के बारे में हमसे बताती हैं। वो ये भी बताती हैं कि वो प्रिंट मेकर हैं और एक यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं। तो साथ ही हमें ये बताती हैं कि उनके आसपास का वातावरण बेहद खूबसूरत है। वो वहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करती हैं। वो बताती हैं कि किस तरह वो शहर से और शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर हैं। उनके वातावरण में जिस तरह का उनके वातावरण में जिस तरह की खूबसूरती है या शांति है या उसकी जो खासियत है उसको वो यहाँ पर हमारे साथ और तटस्थता से रखती हैं। और उनके वातावरण में जो खूबसूरती है, जो शांति है, उसको वो हमारे साथ यहाँ बांटती हैं। और इसके बाद वो बताती हैं कि वो बचपन से ही कला के प्रति आकर्षित थी। उनकी बड़ी सिस्टर, उनकी जो बड़ी बहन है, वो भी एक कलाकार हैं, वो भी एक लेक्चरर हैं। यहाँ तक उन्होंने अपने विषय में हमें बताया है। Any hardships or एडिट करूंगा मैं वाला क्वेश्चन। and I am here today. Any hardships or interesting incidences related to my artistic practice and living as an artist. Like everyone else, I am affected by daily life and developments. This affects my creativity at times, but what I never forget and have always been aware of is that life goes on. Producing makes me feel good, feel happy, and this helped me get out of negativity quickly. Producing has always been good for me. साथियों, हमसे सेल्विहान यहाँ कहती हैं कि उनके वातावरण में जो भी घटनाएं घटती हैं, जिस तरह हर कलाकार, हर मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर भी उसका प्रभाव वैसे ही पड़ता है। किंतु वो यहाँ पर वो फिर ये भी जोड़ देती हैं कि कलाकार होने के वजह से और उनकी कला को प्रैक्टिस करने से, उसको अभ्यास करने से वो उन प्रभावों के दुष्परिणामों को सकारात्मक रूप में बदल देती हैं। साथियों, इसी तरह का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हम जिन कलाकारों से बातचीत कर चुके हैं वहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही सुनने को मिला था। इस विषय पर मैं आगे भारत कुमार से ज़रूर चर्चा करने के लिए आग्रह करूँगा। अभी हम सुनते हैं सेल्विहान और आगे क्या कहती हैं। If you are a person who likes to produce, life is always going well. At least it works. What I am exploring through my art making. Art is my escape, sometimes my happiness, sometimes my anger, sometimes my way of loving. So we can say my way of being. I use printmaking techniques in my applications. There is a battle and a win with supplies. Producing printmaking is both
fun and difficult. With technique, you both fight and walk the same path. My technical preferences, it is the most appropriate one for my works, what that I have imagined and have previously constructed. दोस्तों यहाँ सेल्विहान एक कलाकार की कला बनाने की प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए बताते हैं कि वो अपने माध्यम का चुनाव, उनके विचार और उन विचारों को वो जिस रूप में रखना चाहते हैं, उस रूप को पाने के लिए माध्यम किस तरह से मदद कर सकता है, उसको देखते हुए वो माध्यम का चुनाव करती हैं। लगभग कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा है और वो अपनी कला पर आगे हमसे और चर्चा करेंगी। I can try to explain my ideas, philosophy, my works and images. Printmaking is a changing and developing dynamic field. As being an academic and artist, I mix today's free conditions with creativity. I am make material search and technical combination without fear of trying different things. My printmaking artworks whose starting point is the insignificance concept, focus on a life built by the sum of the moment that ordinariness create. Although roles and characters change in life circle, experienced stories are familiar with each other. Space, place, and figure perpetually evolve, but life is same, and our life are built upon the moments. यहाँ जी साथियों, यहाँ पर सेल्विहान ने पहले हमसे कहा था कि बताया था कि प्रिंट मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो मज़ेदार भी है, साथ ही कठिन भी है। यहाँ वो इसमें जोड़ते हुए कहती हैं कि छापा कला एक बदलता हुआ माध्यम है, इसमें नित नए जुड़ाव होते रहते हैं। तकनीकें और तकनीकी विकास के चलते और अन्य कारणों से प्रिंट मेकिंग का जो माध्यम है वो लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। फिर वो हमसे बताते हैं कि वो उनके आसपास के जीवन चक्र को जब देखती हैं तो वो पाती हैं कि कुछ उसमें कुछ परिवर्तनशीलता तो है ही, किंतु कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ घटनाएं या उसके जो पात्र हैं, घटनाओं के जो कैरेक्टर्स हैं, वो उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी महत्ता के आधार पर बने रहते हैं। वो महत्ता है या नहीं है, इस पर भी विचार करती हैं और इसी तरह की अनेक बारीकियां जो हमारे जीवन चक्र में आसपास में हमारे घटित हो रही हैं, उस पर एक कलाकार की दृष्टि से अपनी नज़र बनाए रखती हैं। The experienced stories are familiar with each other. Space, place, and figure perpetually evolve, but life is same, and our life are built upon the moments. Our daily hustles throughout the daily life, what we see when turned out ahead, what we do and experience, all are ordinary. These things that we can call as details are not only ordinary, but also commonize us by making us just another and ordinary person. The clues
however, are hidden in details, which are lodesstars for us. जी साथियों, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जीवन जो है वो मोमेंट में वो पाती हैं कि सब कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, प्रक्रिया चल रही हैं, किंतु पल पल में जीवन है। और महत्वता के परिप्रेक्ष्य में फिर वो जोड़ती हैं कि महत्वता है या नहीं है, महत्वता पल भर में है, पल भर में कुछ महत्वपूर्ण है, पल भर पहले और पल भर बाद वो अपनी महत्वता खो देता है, जो महत्वता फिर किसी और से जुड़ जाती है, किसी और पर किसी और व्यक्ति विशेष, विमर्श, घटना या विषय वस्तु पर चली जाती है। और ये जीवन चक्र में वो पाती हैं अपने आसपास की घटनाओं में और अपने आसपास जिन पात्रों से उनका आमना सामना होता है रोज के जीवन में। Of course, we cannot witness every minute of the moment. We live in nature, in the struggle of everyday life. We miss bird, endless blue skies, clouds, trees, birds, trees, symbolic architecture, structures of cities, street lamps, electric poles and wires with black and white atmosphere is created with hidden moments in our lives. Life is permeable. Events can change for every moment and for everyone. My works are produced. जी साथियों, फिर वो यही कहते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदल रहा है, किंतु प्रकृति हमारे साथ तटस्थ जुड़ी रहती है। प्रकृति के में पेड़ पौधे, सभी तरह के जो जंगल जीवन है उस पर वो यहाँ पर प्रकाश डालती हैं, अपनी बात रखती हैं, कहती हैं कि प्रकृति सामान्य बनी रहती है, जीवन पल पल में बदलता है। My works are produced with techniques such as stencil, linoleum, silk screen, and woodcut. But I have been using silk screen or serigraph techniques lately. I take advantage of the speed gained by this technique. It is an important detail for me that what I want to do is a concept and technical overlap. Black and white analysis stand out in my recent works. I could barely reach and understanding that excludes color. I make use of the language of the forms and expressions of their black and white effect. The subject of my work is life itself, ordinary moments and banalized, trivial defaults, ignored nature, disappearing, passing time, people, houses, trees, birds. The artworks featuring the moments of the life being regarded as minor, ordinary, or trivial have been created by considering the time and space relation and printed. Prints produced by using the same woodblock repetition of each other. However, by
the different thing figures. It has been attempted to emphasize that the moment of time is ordinary. All lives are the same, and only thing which change is just the figures of events. These works have been emerged as a result of the endeavor of adapting the whole producing process of the printmaking works, which requires a long-running labor to rapidly changing and processing conditions of today. I can say about my artistic motivations. यहाँ अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं केवल प्रयास कर रहा हूँ कलाकार की सभी बातों को अनुवादित ना कर कर एक सारांश में आपके समक्ष उनके विमर्श को रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। सेल्विहान बार बार एक ही बात हमें कहती हैं कि उनके काम के माध्यम से वो इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जीवन क्षणिक है और जिससे उनका तात्पर्य ये है कि किसी पल में होने वाली घटनाओं की महत्वता जो है वो बदलेगी। इसीलिए हमें उसमें जो उन घटनाओं को अपने पे एक तरह से वो कहना चाहते हैं कि उन घटनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो समय बदलेगा। जीवन पल-पल में बदलता है और उसमें हमारे साथ जो उस समय में हमारे साथ जो पात्र होते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमारे संबंधी जो भी संबंधी होते हैं उस समय, वो रहेंगे। उनमें से जो उस पल के बाद भी रहेंगे, वो पल भर के बाद भी रहेंगे। तो इसी बात पर वो ध्यान देने की कोशिश कर रही हैं कि ऑर्डिनरी मोमेंट है, टाइम ऑर्डिनरी उसको वो कहती हैं और महत्वता पर वो फिर बल देती हैं। और वो ये भी उन्होंने कहा कि अपने माध्यम का जो उनका चुनाव है वो उस माध्यमों का जब वो इस्तेमाल करती हैं तो जो भी वो सीख पाई हैं अभी तक, जितनी भी वो तकनीकें जानती हैं, जितनी भी वो बारीकियां समझती हैं, वो सभी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है अपने विचारों को रखने में। और उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो एक कलाकार की जो नज़र है उनकी, और वो जो भी पाती है इस योग्य जिसको वो अपनी कलाकृति में स्थान दे सके, उस सभी को वो माध्यम का इस्तेमाल भरपूर करके रखती हैं। और आगे हम सुनते हैं उनसे। और In generally, I am highly motivated. The negativities don't affect me. I see it is the benefit of life, and it just doesn't affect me. My experience for many people. I am not alone. Everyone is struggling somewhere. You will either try to exit in this life, or you prefer to disappear. So keep producing. Thank you for listening. Thank you for giving these opportunities. Thank you for everything. Bye. भारत कलाकार ने हमसे साझा किया है उनका सोचने का जो तरीका है, और वो पूरा गहराई से और बार बार बताती हैं। जैसे आपने लिखा भी है, वो यही कहती हैं कि जो रिपीटेटिव थीम्स हैं, मतलब जो सब्जेक्ट, क्योंकि जीवन पल पल बदल रहा है और उसमें जो चीज़ बारंबार हो रही है, जो घटनाएं बारंबार हो रही है, जैसा आपने लिखा, बिल्कुल वही उन्होंने भी कहा है।
और हम्म, तो उसी को वो उनकी विषय वस्तु में वो अपने आप आ जाता है, जो लोग बार बार उनसे जुड़ रहे हैं, जो चाहे परिंदे हों, चाहे पंछी, चाहे वृक्ष हो, प्रकृति की एक सौंदर्य हो, जो उनको रोजाना दिख रहा है। उनके जीवन की जो क्या व्यक्तिगत घटनाएं हैं जो वो तो बदल रही हैं, तो इसी को वो विषय वस्तु लेती है और बहुत खूबसूरती से वो अपने काम को रखती है। मैं यहाँ से आपसे बस इतना एक बार जानना चाहूंगा, उनकी कला का जो स्वरूप सामने आता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में और रंगों के माध्यम से जो उनकी इमेजरी है, जो उनकी उसके बारे में आप दो शब्दों में, और उन्होंने जो अभी हमसे कहा है उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए हमसे। जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकार जो है किसी भी चीज को किस रूप में लेता है, वो नकारात्मक लेता है या सकारात्मक। तो जितना भी हमने सैल्वियन के काम को देखा है और उन्होंने जिस तरीके से अपनी कला वार्ता में अपनी चीजों को रखा है, वह बोलती हैं कि मैं हमेशा सकारात्मक रहती हूँ। तो उनकी जो सकारात्मकता है वो उनके चित्रों में भी दिखाई देती है। जी और ये एक बहुत अच्छी बात है, एक कलाकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि परिस्थिति कैसी भी रहे, हमें नकारात्मक नहीं होना है। उस नकारात्मकता में भी हमें सकारात्मकता ऊर्जा जो है उसको कैसे हमें ऑब्जर्व करना है, कैसे हमें पाना है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। और ये चीज जो है उनके काम में बखूबी दिखाई देती है। और यही उनकी जो है अभी तक की यात्रा में जो उन्होंने पाया है, वो यही एक ताकत पाई है कि समय कैसा भी आ जाए, पर हमें अपने आप को एक जगह पर खड़े होके अपने आप को एक दर्शक के रूप में सामने रखना है, और जो घटित हो रहा है उसको घटने देना है। और उस चीज की जो भी नकारात्मकता है उसको, उसका जो प्रभाव है वो हमें अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। तो ये उनकी एक यात्रा से हमें अनुभव मिला है और जी यही जी उनके जी। काम में दर्शित होता है। तो लगभग लगभग वो अपने कार्य से हमारे को एक जीवन संदेश ही दे रही हैं। उनका जो उनकी एक एक बिल्कुल कलाकृति जो है वो एक जीवन जीने का संदेश बन जाता है। और ये एक बहुत खास बात है, खासकर कलाकार एक, क्योंकि वो एक टीचर भी हैं, प्राध्यापक हैं और एकेडमिक से जुड़ी हैं, तो उनका जो ये एक संदेश देने की जो जो बात है उनकी उनकी कलाकृतियों में जो निहित है, वो एक मुझे बहुत खास बात लगती है कलाकार के बारे में, महत्वपूर्ण लगी मुझे ये बात। उनके कलर्स और उनके जो ब्लैक एंड वाइट काम है भारत, वो काफ़ी हद तक एक डिजिटल ग्राफिक वर्क्स की तरह दिखते हैं, कंप्यूटर मैनिपुलेटेड, लेकिन वो हाथ बिल्कुल से बनाया गया है, वो हस्त कला है और हस्त निर्मित कला है। और बहुत बहुत पकड़ वहाँ नजर आती है, माध्यमों की पकड़, रंगों को बैलेंस करना, इतना सारा काला रंग इस्तेमाल करना, फिर उसको और वो ब्लैक एंड व्हाइट जो सकारात्मक नकारात्मकता उस रूप में भी देख सकते हैं। तो आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? आपको किस तरह की भावनाएं मिलती हैं उनके काम को देखकर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार का ये अपना एक चयन होता है रंगों का, कि वो किस तरीके के रंगों को ज्यादा पसंद करता है। तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल की तरफ भी है। वो जिस तरीके की बातें कर रही थी, उनकी बातों से यही मुझे लगा कि वो स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देती हैं, इसलिए वो बार-बार बोलते हैं कि नेगेटिविटी मेरे ऊपर असर नहीं करती। तो ये एक हम्म। अच्छी बात है। और रही बात रंगों की, तो जिस तरीके से जिस तरीके से कलाकार अपने जिस चीज़ से वो प्रभावित हो रहा है, वो चीज़ों को, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राइंग ड्राइंग है उनके काम में, बहुत ज़्यादा उनका हम्म। स्किल पता चलता है काम के साथ-साथ। हम्म। तो उस स्किल में उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रंग डालेंगी तो शायद वो चीज़ ना आए। तो वो बहुत मिनिमम रंगों के साथ एक ब्लैक जो है वो एक अपने आप में एक डेप्थ, और वो डेप्थ और लाइट में ही अपनी सारी बात कहने की कोशिश करती हैं। कहीं जो उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मकता की बात कही कि एक तरफ जो है नकारात्मक है पर वो फिर भी सकारात्मक होती है, तो वो लाइट और जो डार्क है वो उनके काम में एक प्रतीकात्मक के तौर पे हम देख सकते हैं। तो रंग तो जो है बेसिकली हम देखें तो ग्राफिक्स में बहुत एक ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट को जो है वो ज्यादातर आर्टिस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी एक विजुअलिटी और एक जो उसका इम्प्रेशन है वो बहुत एक अलग लगता है। जो कि रंगों में एक लेयर्स पे जाना बहुत प्रिंट मेकिंग में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। जी जी, हम कह हर सकते लेयर हैं को कि पकड़ना और इतना हम्म, इमेजिनेट करना जी हम बहुत कह, डिफिकल्ट हो बिल्कुल जाता है एक आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, कम ये तो हम कह ही सकते हैं कि प्रिंट मेकर्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट, उनका जो काम, हम अगर पेंटर्स को देखें, चित्रकला में देखें, तो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हमें कम मिलेंगी।
उस कंपैरिजन में हम देखें तो प्रिंट मेकिंग में हमें ब्लैक एंड व्हाइट ज़्यादा देखने को मिलता है। मुझे लगता है आपके कहने का आशय यही है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास समय नहीं, 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 का कोई अभाव है और बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अब हम यहाँ पर इसको समापन की ओर ले जाएँ। कलाकार पर आपका जो विमर्श है वो आपने बहुत संक्षिप्त में और बहुत पकड़ पकड़ के साथ मैं कहूँगा आपने ऑलरेडी उसको अपने कैटलॉग में हम बाँट चुके हैं, लिख चुके हैं पहले ही, और उसके बाद आपने फिर और इस पे चर्चा की और चर्चा ये इस तरह की है कि ये काफ़ी लंबी जा सकती है। मैं आपको धन्यवाद बिल्कुल, दूँगा बिल्कुल। भारत, आपने अपना समय दिया, हमें इस चर्चा में जुड़े हमारे साथ, कलाकार की अनुपस्थिति में आपने हमें उनकी कमी नहीं खलने दी और उनके विचारों को बिल्कुल। बहुत सरलता से आपने साझा किया है। हमारे दर्शकों को ज़रूर आनंद आएगा आपकी बात सुनकर, ऐसा ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, आज्ञा लाइव के आज के अंक में आज हमने चर्चा की है कलाकार सेर्बियान किलिच एटिश की कलाकृतियों पर। तुर्की की कलाकार हैं, हमसे जुड़ नहीं पाने पर भी उन्होंने एक वीडियो क्लिप हमें भेजा जो हमने आपके साथ साझा किया है। हमारा प्रयास है आज्ञा लाइव के माध्यम से हम कलाकारों के विमर्श, उनके दर्शन को आप सभी के साथ साझा करते रहें। आज्ञा विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के मंच से संचालित आपका अपना कार्यक्रम आज्ञा लाइव इसी तरह एक के बाद एक नए-नए कलाकारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहेगा। हम आशा करते हैं आप हमारे प्रयासों को पसंद कर रहे होंगे। अगर आप हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि ज़रूर लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, हमारी छवियां जो हमारे पेज पर आप देखते आ रहे हैं उन्हें साझा कीजिए अपने परिवार से, अपने मित्रों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें, अपने सुझाव दीजिए, उनका इंतज़ार रहेगा। आपसे मिलेंगे फिर एक बार एक नए अंक में आज्ञा लाइव के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद।